आदरणीय भाइ भविलाल नेपालीज्यूलाई हामी ठुलो तालीद्वारा हामी धन्यवाद दिन्छौँ। स्वागतको समय आएको छ अनि यो समय म आदरणीय क्षमा कल्पनालाई म दिनेछु। सर्वप्रथम परमेश्वरलाई ठुलो ताली बजाएर स्वागत गर्नेछौँ। परमेश्वरलाई धन्यवाद। अनि आजको वक्ता हुनुहुन्छ अजय मसीह आग्राबाट, उहाँलाई पनि हामी ठुलो ताली बजाएर स्वागत गर्नेछौँ। यो समय विशेष हाम्रो वचनको समय आएको छ। हुन्छ, हामी उहाँलाई ठुलो तालीद्वारा हामी स्वागत गर्नेछौँ वचनको निम्ति। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की सब लोगों को जय मसीह। जय मसीह। हिंदी आप लोग समझिएगा और मैं हिंदी में प्रचार करूंगा। प्रभु का धन्यवाद हो और थैंक यू सो मच आप सबका। इस समय में प्रभु के दास ने परमेश्वर के दासी ने परमेश्वर के वचन के द्वारा हमें मौका मिला, इस बात के लिए भी मैं परमेश्वर की तारीफ करता हूँ। आपका और मेरा प्रभु महान है कि वो प्रभु आपसे मुझसे वचन के द्वारा बातें करना चाहता है। प्रकाशित वाक्य हम निकालेंगे, रेवल्यूशन उसका चैप्टर 3 वर्सेस 8 आप निकाल के पढ़ सकते हैं। प्रकाशित वाक्य 3 का 8। तो आज का विषय है द्वार खुला हुआ है। आप नेपाली में भी पढ़ सकेंगे। यहाँनिर भनिएको रहेछ प्रकाश 3 को 8 मा, मलाई तिम्रा कामहरू थाहा छ, हेर मैले तिम्रो सामुन्ने ढोका खुल्ला राखिदिएको छु, जो कसैले थुन्न सक्दैन। तिमीसँग थोरै शक्ति छ भने मलाई थाहा छ, तापनि तिमीले मेरो वचन पालन गरेका छौ र मेरो नाउँ र इन्कार गरेका छैनौ। आमेन। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की तारीफ। प्रभु का धन्यवाद हो, उस जीवित परमेश्वर की हम तारीफ करते हैं। वो प्रभु परमेश्वर सच में हमसे बहुत प्रेम करता है और वो अद्भुत वचनों के द्वारा आपसे मुझसे बात करना चाहते हैं। जितने भी परमेश्वर के भक्तजन जब परमेश्वर की आवाज सुनाई देती थी उस समय में बड़े ध्यान से सुना करते थे, और आज भी आप हम सब लोग जब परमेश्वर की वाणी, जब परमेश्वर का जो आवाज जो है जब वो सुनाई देती है तो उसे हमें बड़े सम्मान के साथ और बड़े धैर्य के साथ, मतलब उसको समझदारी के साथ उसे हम सुनते हैं और सुनकर आगे बढ़ते हैं। जिस प्रकार पवित्र आत्मा ने मुझे बीते दिनों में गीत लिखने के लिए मदद किया, वो इस तरीके से है। ध्यान से सुनो यीशु आ रहा है, ध्यान से समझो यीशु का वचन, ध्यान से सुनो यीशु आ रहा है, ध्यान से समझो यीशु का वचन, यीशु का वचन। ये परमेश्वर का वचन का समय है, सुनने का समय है, जिससे कि प्रभु आपसे मुझसे जो कहे हम उसे सुने। आज मैं भी सुनूंगा और आप सब लोग भी सुनेंगे। जो पवित्र आत्मा मेरे मन में जो डालेंगे उन्हीं बातों को हम रिसीव करेंगे और उसे समझेंगे। प्रभु की स्तुति हो। यहाँ पर हम लोग जो है प्रकाशित वाक्य उसका 3 अध्याय उसका 8 में पढ़ रहे थे। और स्तुति हो। मैं तेरे कामों को जानता हूँ, देख मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है, आपके और मेरे लिए एक द्वार खुला हुआ है। तो आज का विषय है द्वार खुला हुआ है और हमें उस द्वार से होकर प्रवेश करना है, उसी द्वार से हमें एंट्री करना है, क्योंकि वो एक ऐसा द्वार है जो इंसान जीवन को प्राप्त कर सकता है, इंसान उद्धार को प्राप्त कर सकता है, एक इंसान जो है मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। ऐसा ही द्वार परमेश्वर ने आपके और मेरे लिए खोल कर रखा है। हमें उस द्वार को जो खुला हुआ है उस द्वार से होकर हमें चलना होगा। जब हम उस द्वार से होकर चलेंगे हम उद्धार पाएंगे, हम अनुग्रह को पाएंगे, हम शांति को पाएंगे, हम मोक्ष को पाएंगे। और मैं जरूर इसका एक्सप्लेन करूंगा कि वो द्वार कौन है, उसके बारे में भी जानेंगे। आपका और मेरा राजा जो समस्त सृष्टि का रचयिता है, जो आपसे मुझसे बहुत प्रेम करता है, वो आपकी बहुत चिंता करता है, वो आपकी बहुत परवाह करता है, और वो आपके लिए एक अच्छा एक द्वार खोल के रखा है ताकि आप और मैं उस द्वार से होकर प्रवेश करें और अनंत जीवन को हासिल करें। आमेन। अनंत जीवन को हासिल करें। आज इस संसार में लोग जीवन जीते हैं लेकिन अनंत जीवन उनके पास नहीं है। अनंत जीवन उसी के पास है जिसके पास यीशु है।
अनंत जीवन उसके पास है जिसके पास यीशु है, लेकिन जिसके पास यीशु नहीं है अनंत जीवन नहीं है। बाइबल कहती है जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है। पुत्र प्रभु यीशु मसीह, आप हम सब लोग उस पर बिलीव करते, विश्वास करते हैं और विश्वास के द्वारा हम अनुग्रह को प्राप्त करते हैं और अनुग्रह से हमारा उद्धार होता है और उद्धार पाकर हम अनंत जीवन में प्रवेश करने का सौभाग्य प्राप्त करते हैं। प्रभु की स्तुति हो। प्रभु ने आपको और मुझे कहा है कि देख मैं तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है, आपके और मेरे लिए एक द्वार खुला है। हम धन्य है कि उस परमेश्वर ने आपके और मेरे लिए द्वार खुला है और हम उस द्वार से होकर प्रवेश करेंगे जहां आनंद ही आनंद होगा, जहां पर शांति होगी, वहां पर खुशी ही खुशी होगी, दुख बिल्कुल नहीं होगा। ऐसे जगह पे हम जाने वाले हैं और प्रभु ने आपका और मेरा प्रभु जो आपके और मेरे लिए वो द्वार को खोल करके रखा है, उस द्वार से होकर प्रवेश करना है। बस उस द्वार में प्रवेश करने के लिए हमें परमेश्वर की आवाज को सुनना जरूरी है। जब हम नूह की घटनाओं को स्मरण करते हैं, नूह के समय में पृथ्वी बहुत बिगड़ी हुई थी। बाइबल कहती है, स्तुति हो, उत्पत्ति में आप पढ़ सकेंगे, उत्पत्ति उसका 6 अध्याय और उसका 5 में लिखा है कि पृथ्वी, यहोवा ने जब मनुष्य को देखा कि उनकी बुराई पृथ्वी पर बहुत बढ़ गई है और उनके मन में जो भी कोई उत्पन्न होता है वो निरंतर बुराई होता है। नूह के समय में पृथ्वी बहुत बिगड़ी हुई थी, इतनी बिगड़ चुकी थी कि बहुत ज्यादा। और उस समय के लोगों को भी, उनके लिए भी नूह ने कहा, नूह ने प्रचार किया उस समय में भी, मन फिराओ, पश्चाताप करो, एक द्वार खुला है। परमेश्वर ने उनके लिए भी द्वार खोल के रखा था, उन लोगों के लिए भी द्वार खोल रखा था। लेकिन कारण क्या हुआ? वे लोग परमेश्वर की आवाज को सुनना नहीं चाहा, वे लोग परमेश्वर की आराधना करना नहीं चाहा, वे लोग अपने आप को सुधारना नहीं चाहा, अपने आप को बदलना नहीं चाहा। नूह के समय के लोग, और उस समय में नूह चिल्ला चिल्ला कर प्रचार किया, किसी ने नहीं उनकी बातों पर ध्यान दिया। केवल 8 लोगों के लिए ही द्वार, मतलब उनके लिए द्वार खुला हुआ मिला। कहने के मतलब मैं बताऊंगा आप लोगों को, बाकी लोगों ने परमेश्वर की आवाज को सुना नहीं, इस कारण उनके लिए द्वार बंद हो गया। लेकिन जिन लोगों ने परमेश्वर की आवाज को सुना, जिन लोगों ने परमेश्वर के बताए रास्ते पर चले, वे ही लोगों के लिए द्वार खुला रहा और वे उसमें प्रवेश कर पाए। कौन? नूह और नूह का परिवार, उनके 3 बच्चे, 3 बहू और वो दोनों पति पत्नी, 8 लोग उनमें प्रवेश कर पाए क्योंकि परमेश्वर ने द्वार खोल कर रखा था। पृथ्वी भर में, सारी पृथ्वी भर में समस्त लोग जल प्रलय में नष्ट हो गए क्योंकि उन्होंने अपने आप को बदला नहीं, मन नहीं फिराया, पश्चाताप नहीं किया। परमेश्वर की आवाज को ना सुनने के कारण, परमेश्वर की आवाज को नहीं सुना उन्होंने और उन्होंने गुनाह किया और पाप किए। और नूह जो चिल्लाकर प्रचार कर रहा था, तो नूह का मजाक बनाया लोगों ने, नूह का ठट्टा किया लोगों ने और उनका ठट्टा मजाक कर करके उनकी बात को अनसुनी कर दिया, इग्नोर कर दिए बातों को। इस कारण वे लोग नष्ट हो गए, जल प्रलय से नष्ट हो गए। परमेश्वर ने सब लोगों के लिए द्वार खोला था, लेकिन उसमें प्रवेश करने वाले लोग केवल 8 ही लोग थे। आज प्रभु आपसे मुझसे ये आग्रह करता है और परमेश्वर का दास होने के नाते मुझे भी प्रभु ने उभारा है कि मैं भी इस बात को आगाह करने के लिए, इस बात को मैं हम सबके सामने प्रस्तुत करें, ताकि इस वचनों को हम सुने, आवाज को सुने। नूह परमेश्वर की आवाज को सुना और आवाज को सुनकर उनको जो आज्ञा दिया, जो जिम्मेदारी दिया परमेश्वर ने नूह को कि तुझे जहाज बनाना होगा। और उस समय में जिस प्रकार परमेश्वर नूह को जो नमूना देता है, जो आकार देता है, उसी के अनुसार नूह जहाज बनाता है। और उस जहाज को बनाने के समय में उनके बच्चे भी उनके साथ थे और जहाज को बनाते हैं। और जहाज के बनाने के बाद फिर जल प्रलय का समय बिल्कुल नजदीक होता है और कहा जाता है कि इसमें प्रवेश करो, तुम्हारे लिए द्वार खुला है। जब तक वो द्वार खुला रहा और नूह और उसका परिवार उस नाव में प्रवेश किए, और जब वे उसमें नाव में एंट्री किए और नाव में चले गए नूह और उसका परिवार, उसके बाद फिर बाइबल में हम पढ़ते हैं, मैं शॉर्ट में बताऊंगा, लेकिन एक और बात बताऊंगा कि नूह जैसा परमेश्वर ने कहा था वैसा ही किया। ना उन्होंने दाएं मोड़ा ना बाएं, जैसा परमेश्वर ने कहा, जो आकार दिया था
जो रास्ता बताया था उसी रास्ते से होकर चला। सॉरी, बीच में पूछ सकता हूँ कि आप सब लोग समझ पा रहे हैं? ओके, थैंक यू, प्रेज द लॉर्ड। हमारे लिए द्वार खोल कर रखा है और हम सबको उसी द्वार से होकर जाना है, जो उद्धार का द्वार है, जो शांति का द्वार है, जो अनंत जीवन का द्वार है, और उसी द्वार से होकर हम जाने वाले हैं। हम उस द्वार से जाएंगे, कितनी खुशी होगी हमें, कितना आनंद होगा वहां पर। हालेलुया! सच में प्रभु कितना महान है। आपके और मेरे लिए द्वार खोल के रखा है ताकि उस द्वार से होकर हम निकले जाए और हम पिता से मिले, उस अनंत जीवन के राज्य में हम प्रवेश कर सके। वो राजाओं का राजा कितना महान है, जो आपके और मेरे लिए द्वार खोल के रखा है। हालेलुया! आपने देखा होगा कोई टूरिस्ट जगह होता है, वहां पर एंट्री करने के लिए टिकट होती है। टिकट के लिए एक इसमें टिकट का भी कुछ होता है, जैसे कि हमने कोई उनको पैसे देंगे, हमें टिकट देंगे, वो टिकट होगी तब उसमें एंट्री करते हैं। विदाउट टिकट से हम एंट्री नहीं कर पाते हैं। जब टिकट होती तो हम एंट्री करते हैं। प्रभु के लोगों, आपको और मुझे भी टिकट प्रभु यीशु ने दिया है, तो उस टिकट को लेकर हम एंट्री करेंगे। हम जरूर निश्चय रूप से हम उस अंदर जो है हमारे लिए जो स्थान रखा है, जो अनंत जीवन का जो स्थान है, उसमें प्रवेश करने के लिए परमेश्वर ने आपको और मुझे टिकट दिया है, उसको लेकर हमें एंट्री करनी है। बिना टिकट से हम एंट्री नहीं कर सकते, लेकिन टिकट से ही हम एंट्री करेंगे। और प्रभु ने आपको और मुझे वो टिकट दे दिया है, उस टिकट को संभाल के रखना है। वो प्रभु आपको और मुझे कहता है, प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। उस समय में जिस प्रकार नूह और अपने परिवार के साथ वो जहाज में जब प्रवेश करता है, और उसके बाद फिर उस द्वार को, उस जहाज के द्वार को परमेश्वर बंद कर देता है, उसके बाद क्या होता है, जल प्रलय आना शुरू होता है, नीचे से भी और ऊपर से भी। ऊपर से वर्षा होने लगती है, नीचे से झरोके खुल जाते हैं, और इस तरीके से पानी बढ़ता है, वर्षा बढ़ता है, और इस तरीके से क्या होता है, पानी बढ़ जाता है, बहुत ज्यादा पानी बढ़ जाता है। और पानी बढ़ते 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 करके बहुत से जो लोग ठट्टा कर रहे थे, नूह का मजाक कर रहे थे, वो लोग फिर बाद में नूह की याद आई, नूह सही कह रहे थे शायद, इस तरीके से वो लोग फिर जहाज के पास आए। बहुत से लोग जहाज के पास आए, लेकिन उनके लिए द्वार नहीं खुला, क्योंकि समय हो चुका, उस समय में समय हो चुका था, द्वार बंद हो गया था। फिर वो अपनी ताकत लगा रहे, अपनी बुद्धि लड़ा रहे, लेकिन उनके लिए वो द्वार जब बंद हो गया तो खुला नहीं गया, क्योंकि पहले से परमेश्वर ने उनको मौका दिया था, पहले से कहा था कि तुम मन फिराओ, पश्चाताप करो। लेकिन समय खत्म होने के बाद जब द्वार खोलेंगे, जैसे कि हम मार्केट में जाते हैं, कोई जरूरी सामान लेना होता है, हम समय पर पहुंचेंगे तो सामान लेकर आ जाएंगे, लेकिन समय खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम सामान मार्केट करने के लिए, खरीदारी के लिए जाएंगे, हमें कोई सामान नहीं मिलेगा। उसी प्रकार नूह के समय में वे लोग, जिन लोगों को पहले से कहा गया था, परमेश्वर कहता है मन फिराओ, पश्चाताप करो, उस राज के लिए तैयार हो, लेकिन उस समय में उन लोगों ने ठट्टा मजाक कर के नूह का मजाक बनाया। उसके बाद फिर समय खत्म होता है, द्वार बंद हो जाता है, फिर वो खटखटाते हैं, लेकिन उनके लिए द्वार नहीं खुलता है, द्वार नहीं खुलता है। आज प्रभु आप हम सबसे कहता है, मैं तुम्हारे लिए द्वार खोल कर रखा है। लिखा यहाँ पर, स्तुति हो, प्रकाशित वाक्य हम पढ़ रहे थे, जीसस थैंक यू, प्रकाशित वाक्य उसका 3 अध्याय उसका 8 पढ़ रहे थे। मैं तेरे कामों को जानता हूं, देख मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है। परमेश्वर ने आपके और मेरे लिए द्वार खोल के रखा है। उस द्वार में होकर प्रवेश करने के लिए जैसे ऑप्शन दिया था वहां पर, क्या नाम, नूह ने, कि मन फिराओ, पश्चाताप करो, वे लोग सुने नहीं, वे लोग परमेश्वर के वचन को नहीं माने, लेकिन नूह और उसका परिवार मानते हैं, और वो स्तुति हो उस जहाज में एंट्री करते हैं। नूह और उनका परिवार जब वो जहाज में प्रवेश करते हैं और उनके लिए द्वार बंद हो जाता, फिर वो द्वार को खटखटाते, लेकिन द्वार नहीं खुलता है। हमारे लिए भी ये अनुग्रह का द्वार है, ना जाने कब ये द्वार बंद हो जाए मालूम नहीं, इसलिए जब तक हमें समय मिलता है इस द्वार में हम चले, इस द्वार में हम बने रहे। हालेलुया! ये द्वार बाइबल कहती है, जो खुले को कोई बंद नहीं कर सकता और बंद को कोई खोल नहीं सकता है, जो वे हाथ में है वो परमेश्वर के हाथ में है। इसलिए हमें इस बात को जानना है कि प्रभु ने आपके और मेरे लिए द्वार खोला है, इस द्वार से होकर हमें प्रवेश करना है, इसमें एंट्री करना है, इसी में होकर जाना है, दूसरे रास्ते से नहीं जाना है, इसी रास्ते से जाना है।
नूह के समय में वो लोग अलग अलग रास्ते से प्रवेश करना चाहा, वे नहीं हो पाए, नहीं कर पाए, अलग अलग रास्ते में चलने लगे। वो लोग जो नूह बता रहा था उस रास्ते से चलना नहीं चाहा और दूसरे रास्ते से चले, इसलिए वो लोग प्रवेश नहीं किए, उस अनंत जीवन में नहीं जा पाए और वे लोग जल प्रलय में नष्ट हो गए। दूसरी घटना को हम पढ़ते हैं 10 कुंवारियों के समय में। 10 कुंवारियों जो कि दूल्हे के इंतजार में बैठी हुई थी, तेल और मशाल लेने के लिए कहा जाता था उस समय में। तो समझदार जो कुंवारियां थी वो तेल और मशाल को लेकर पूरी तैयारी के साथ दूल्हे के इंतजार में थी, लेकिन जो मूर्ख थी वो केवल मशाल को लेकर बैठी हुई थी। मशाल को लेकर इंतजार में बैठी और इंतजार करते करते देर हो जाता है और वो 10 सो जाती है और सोने के बाद आधी रात धूम मचता है और दूल्हा आ जाता है। उस समय में वो 10 पहले तो इंतजार करते करते 10 सो जाती है, उसके बाद आधी रात धूम मचता है और उस समय में जैसे धूम मचता है उस समय में वे उठने लगती है, इनकी नींद खुलती है और वो उठ जाती है। तो जो समझदार थी उनके पास तेल भी था, मशाल भी था, इसीलिए वे अपनी तैयारी पूरी कर ली। लेकिन जो मूर्ख थी वे अपनी तैयारी नहीं कर पाई, क्योंकि उन्होंने केवल क्या लेके बैठी थी? मशाल, तेल नहीं था। उन्होंने मांगने की भी कोशिश की लेकिन उन दोनों के लिए पर्याप्त नहीं था। इसीलिए क्या हुआ कि जहां मोल लेने वालों के पास जाकर मोल लिया, इस तरीके से कहा जाता है, और वो चली जाती है मोल लेने के लिए। उसके बाद क्या होता है, जो समझदार होती है मशाल तेल लेकर दूल्हे से भेंट करने के लिए चले जाती है विवाह के घर में, और फिर उनके लिए भी वहां पर द्वार बंद हो जाता है। 10 कुंवारियों के समय में भी जो परमेश्वर ने जो दृष्टांत जो प्रभु यीशु मसीह ने बताया प्रभु के लोगों, उस समय में भी द्वार खुला था और कहा गया था मन फिराओ, तैयारी कर लो, तैयारी कर लो। हालेलुया। उन कुंवारियों को कहा गया था तैयारी कर लो, लेकिन वो तैयारी नहीं की। हाँ, कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, जब समय आएगा तुरंत कर लेंगे। क्या हुआ? नहीं कर पाए। ये जो समय है, इस समय का हमें महत्व समझना है, इस समय को बहुत समझना है। जिस प्रकार वचन कहता है अवसर को बहुमूल्य समझो, अवसर को हमें बहुत कीमती समझना है, बहुत मूल्यवान समझना है, क्योंकि समय बीतता जा रहा है। हालेलुया। और प्रभु बिल्कुल नजदीक आता जा रहा है अपने चुने हुए लोगों को लेने के लिए, कलीसियाओं को लेने के लिए वो बिल्कुल नजदीक आ रहा है। इसलिए वो कहते हैं तैयार हो जाओ, तैयारी कर लो, अपनी अपनी तैयारी कर लो। हमें ये समय हमारा तैयारी करने का है, हम तैयार बैठे रहे, जब दूल्हा आए हम उससे भेंट कर सके। समझदार तेल मशाल को लेकर दूल्हे से भेंट कर पाती है, मूर्ख जो है तेल लेने के लिए जाती तब तक उनके लिए भी द्वार बंद हो जाता है, और फिर आकर वो द्वार को खटखटाती है, उनके लिए कोई आंसर नहीं मिलता, कोई उत्तर नहीं मिलता है, और वे द्वार को ठोकती रहती, पीटती रह जाती है, और जो समझदार थी वो दूल्हे से भेंट कर पाती है। आज प्रभु आप हम सब से भी यही कहना चाहता है, द्वार खुला है, इस द्वार से होकर हमें प्रवेश करना है। हमें पूरी तैयारी के साथ प्रभु के इंतजार में बैठना है। वो राजा आने वाला है, वो प्रभुओं का प्रभु आने वाला है, वो हमारे लिए जो द्वार खोल के रखा है, इसी द्वार से होकर हमें जाना है। और मैं बताऊंगा वो द्वार कौन है, उसके बारे में आपको मैं स्तुति हो एक्सप्लेन कराना चाहूंगा। जिस प्रकार हमने पढ़ा था, मैं तेरे कामों को जानता हूं, देख मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता है। यस। अगला वचन जो पढ़ते हैं हम, योना उसका 10 अध्याय और उसका 9 पढ़िए, 10 का 9। जॉन चैप्टर 10 वर्सेस 9, कोई भी पढ़ सकेंगे। ढोका म नै हो, यदि कोही मानिस मबाट भित्र पस्यो भने त्यो बचाइनेछ र भित्र बाहिर आउने जाने गर्नेछ र अर्कमा चर्न पाउनेछ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ओ यस, आमेन। बिल्कुल, परमेश्वर कितना अद्भुत है। लिखा है यहाँ पर द्वार मैं हूं। द्वार कौन है? प्रभु यीशु। आज दुनिया में कितने सारे ज्ञानी होंगे, ताकतवर होंगे, बुद्धिमान होंगे, बहुत सामर्थ्य होंगे, उनके द्वारा हम नहीं प्रवेश कर सकते हैं अनंत जीवन में। बड़े बुद्धिमान क्यों ना हो, बड़े ज्ञानी क्यों ना हो, बड़े सामर्थ्य क्यों ना हो, कितना भी सुंदर हो, कितना भी बड़ा अधिकारी क्यों ना हो, कितना भी उसके पास जिम्मेदारी क्यों ना हो, लेकिन यीशु नहीं है तो हम प्रवेश नहीं कर सकते, क्योंकि यीशु ही द्वार है।
प्रभु यीशु मसीह ही द्वार है, इसलिए लिखा है द्वार मैं हूं, द्वार मैं हूं, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा। आमीन। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम प्रवेश करेंगे, हम उद्धार पाएंगे, और किसी और लोगों के द्वारा नहीं, और किसी के द्वारा नहीं, केवल केवल जीसस क्राइस्ट, हालेलुया, यीशु मसीह के द्वारा ही हम उद्धार को पाएंगे, क्योंकि यीशु मसीह द्वार है। द्वार मैं हूं, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा, और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। प्रेज द लॉर्ड, आमेन, हालेलुया। हमारा पूरा अधिकार होगा, हम पिता के घर में बाहर भी, अंदर भी जाएंगे और बाहर भी आएंगे। हम बिना झिझक से हम उस घर में रहेंगे, क्योंकि हमारा घर होगा। हमारा अधिकार है, हमें अधिकार है कि हम बाहर अंदर भी जा सकते हैं और बाहर भी आ सकते हैं। वो द्वार है यीशु मसीह। द्वार मैं हूं, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा, और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। भजन संहिता और उसका 118 का 20 पढ़े। भजन संहिता 118 का 20, इसमें आप पढ़ सकते हैं। भजन संहिता, पास्टर जी, भजन संहिता 118 का 20। भजन संग्रह 118 भजन, परम प्रभुको ढोका यही हो, भक्तहरू यसभित्र प्रवेश गर्दछन्। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। द्वार मैं हूं, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा। और भजन संग्रह में हम जो पढ़ रहे, यहोवा का द्वार यही है, और इसमें धर्मी प्रवेश करने पाएंगे। धर्मी लोग, जो परमेश्वर के लोग, जैसे कि नूह धर्मी था। नूह के बारे में हम जानते हैं, नूह उसका हम लोग पढ़ रहे थे, नूह उत्पत्ति उसका 6 अध्याय और उसका 9 में पढ़ते हैं। नूह की वंशावली यह है कि नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था। तो धर्मी लोग ही उस द्वार से एंट्री करेंगे, उस द्वार से प्रवेश करेंगे। आप, हम सब लोग धर्मी लोग उस अनंत वाले द्वार से प्रवेश करेंगे, अनंत जीवन देने वाले द्वार से प्रवेश करेंगे। यहोवा का द्वार यही है, इसमें धर्मी प्रवेश करने पाएंगे, इसमें धर्मी लोग ही प्रवेश करने पाएंगे। आप, हम सब लोगों को प्रभु ने वो मार्ग दिखाया है, वो रास्ता दिखाया है, और इसमें होकर हम प्रवेश करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, आमेन। वो अद्भुत परमेश्वर है, वो महान परमेश्वर है, हम उस परमेश्वर की तारीफ करते हैं। अगला वचन हम पढ़ेंगे, यूहन्ना उसका 14 का 6। यीशु ने क्या कहा इस बात को? जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। जॉन चैप्टर 14 वर्सेस 6। यीशुले तिमीलाई भन्नुभयो, बाटो, सत्य र जीवन म नै हुँ, मद्वारा बाहेक कोही पनि पिता कहाँ आउन सक्दैनन्। यस, यीशु ने उनसे कहा, मार्ग, सत्य और जीवन में हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। मार्ग वही द्वार है। इसलिए प्रभु परमेश्वर आपसे मुझसे यही आज सिखाना चाहा, हमारे लिए जो द्वार खोल के रखा है, इसी द्वार से हमें प्रवेश करके जाना है। द्वार तो संसार में बहुत से हैं, लेकिन अनंत जीवन नहीं देंगे, उद्धार नहीं कर सकते वो द्वार, वो शांति नहीं देंगे, अनंत शांति नहीं दे पाएंगे। अनंत शांति केवल केवल जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह देता है, प्रभु यीशु मसीह देता है। और हमें उसी द्वार से प्रवेश करना है जो प्रभु आपके और मेरे लिए खोल के रखा है। प्रभु यीशु मसीह आपके और मेरे लिए खोल कर रखा है। नूह के समय में वे लोग परमेश्वर की आवाज को सुनते, वो नष्ट होने से बच जाते। 10 कुआरियों के समय में जो मूर्ख जो 5 थी, काश उस समय में वे भी मशाल और तेल को लेकर साथ में बैठी होती तो वो भी दूल्हे से भेंट कर पाती। ऐसा समय नहीं आना है हमारे लिए। हमें हर समय तैयार रहना है, हर समय तैयारी के साथ बैठना है। प्रभु का वचन कहता है वो अनुग्रह का द्वार खुला है। ये समय है उस अनुग्रह के द्वार से होकर प्रवेश करें हम। वो अनुग्रह का द्वार है, उस द्वार से होकर हम चलें। अनुग्रह का द्वार जिसमें धर्मी लोग प्रवेश करते हैं और अनंत जीवन को प्राप्त करते हैं, उद्धार को प्राप्त करते हैं और परमेश्वर पिता की महिमा कर पाते हैं वे। आज प्रभु आप हम सब से यही कहता है, मैं तेरे कामों को जानता हूं, देख मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। हम जब नूह की बातों को स्मरण करते, वहां पर नूह ने जहाज का द्वार नूह ने नहीं बंद किया, वहां पर परमेश्वर ने बंद किया। अगर परमेश्वर ने बंद कर दिया तो उसको हम खोल नहीं सकते, और अगर खोल दिया है तो उसे बंद नहीं कर सकते, क्योंकि क्षमता उस परमेश्वर के हाथ में है।
लेकिन जो समय है आपके और मेरे लिए, अगर द्वार खुला है तो हमें इसी द्वार से होकर प्रवेश करना है और उसमें चलते रहना है। हमारे लिए द्वार बंद नहीं होना चाहिए। वो 5 मूर्ख थी, उनके लिए द्वार बंद हो गए। नूह के समय में बाकी लोगों के लिए द्वार बंद हो गए, लेकिन नूह के लिए द्वार खुला रहा और नूह उसमें प्रवेश कर पाया, क्योंकि नूह के ऊपर परमेश्वर की दया दृष्टि थी और नूह जो था परमेश्वर की आवाज को सुना, नूह परमेश्वर की बताई बातों पर चला और परमेश्वर की महिमा में लगातार बढ़ता गया। आज वो प्रभु आप मुझसे सबसे कहता है, मैं तुम्हारे सामने एक द्वार खोल रखा है, हमें उसी द्वार से होके जाना है। आमीन। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज का वचन, इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष करें। आज का विषय यही था, अनुग्रह का द्वार, जिसमें धर्मी प्रवेश करते हैं। आप हम सब लोग इसमें प्रवेश करना है। मैंने घटना भी बताया, जिस प्रकार नूह के समय में जब जल प्रलय हुआ तो द्वार परमेश्वर ने बंद किया। वो वचन आप पढ़ते हैं, उसका उत्पत्ति, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम लोग उत्पत्ति में ही इस बात को पढ़ते हैं, जैसा कि 7:16 में पढ़ते हैं, और जो गए वे परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार सब जाति के प्राणियों में से नर और मादा गए, तब यहोवा ने जहाज का द्वार बंद कर दिया। यह उत्पत्ति उसका 7:16 में हमने पढ़ा। ये द्वार खुला हुआ है, इस द्वार से हमें प्रवेश करना है। अनुग्रह का समय समाप्त हो गया मतलब द्वार बंद हो जाएगा, लेकिन ये अनुग्रह का समय चल रहा है, हमें इस द्वार से होकर चलना है। ये अनुग्रह का द्वार खुला हुआ है, इस द्वार से हम प्रवेश करेंगे, प्रभु हमें गले लगाएगा, हम पर अनुग्रह करेंगे। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आशीष करे, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आगे के समय में पास्टर जी के हाथ में सौंपता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज। Thank you so much, Pastor Ajay Masiaji. Blessed message from you. God bless you more and more. हामी धेरै धन्यवाद दिन्छौँ आदरणीय पास्टर अजय मसियाजीलाई। हामी तालीद्वारा उहाँलाई धन्यवाद दिन्छौँ, किनभने उहाँले हामीलाई धेरै असल वचन दिनुभयो, ताकि अहिले अनुग्रहको समयमा चाहिँ हरेक परमेश्वरले हाम्रो निम्ति आत्मिक ढोकाहरू खोलिदिनु भएको छ। जब अनुग्रहको समय सिद्धिँदछ त्यो ढोकाहरू बन्द हुन्छ, तर त्यो समय कहिले आउँछ भने हामीलाई थाहा छैन। त्यो समय आउनु अगाडि नै हामी धेरै तयारी अवस्थामा भएर रहनु चाहिँ एकदमै असल हो भनेर परमेश्वरले हामीलाई यो सुझाव दिनुभएको छ। जब अनुग्रहको समय सिद्धिँदछ, त्यो द्वार बन्द भएपछि फेरि हामीले परमेश्वरको राज्यलाई हामीले खोजेर पनि भेटाउन सक्दैनौँ। धन्यवाद छ आदरणीय पास्टर अजय मसियाजीलाई।